वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसराइल में आग अब और भी ज्यादा फैल रही है और स्थिति और खराब हो रही है। यह ज्ञात है कि इसराइल में आग लगी है और यह यरूशलेम की पहाड़ियों सहित कई क्षेत्रों में फैल चुकी है। पुलिस को मध्य इसराइल से यरूशलेम तक जाने वाले मुख्य मार्ग रूट 38 को बंद करने और एश्ताओल, बेत मीर और मेशिलात सियोन शहरों में निवासियों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कहा गया कि मध्य इसराइल के 7 शहरों को अभी भी खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि यह भीषण आग पेतह तिकवा तक फैल गई है, जो तेल अवीव के पूर्व में इसराइल के नियंत्रण वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थित है। ऐसा लगता है कि हम पिछले 1 दशक में इसराइल की सबसे बड़ी आग का सामना कर रहे हैं। सबसे भयानक जंगल की आग बेत शेमिश क्षेत्र में केंद्रित है। यह आग मोशाव तारूम के पास एक क्षेत्र में शुरू हुई और तेज हवाओं और गर्म मौसम के कारण कई शहरों में फैल गई। इसराइल अग्निशमन और बचाव प्राधिकरण ने बताया कि 11 अग्निशमन विमानों और 100 से अधिक फायर फाइटर्स को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जिन क्षेत्रों में गहन रूप से आग बुझाने का प्रयास किया गया, उनमें एश्ताओल क्षेत्र शामिल है, जो यरूशलेम की पहाड़ियों में स्थित है। अनाडोलू के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों में रेहावोट शहर के पास हाईवे पर लोगों की कतारें देखी गईं, जो घने काले धुएं से घिरी हुई थीं। इस्राएली टेलीविजन चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार यरूशलेम की पहाड़ियों में आग बुझाते समय 3 अग्निशामक घायल हो गए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्थिति का आकलन करने के लिए एश्ताओल में अग्नि नियंत्रण केंद्र और कई मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। दूसरी ओर हर तरह की सीमाओं और सीमित हथियारों के बावजूद हमास का सैन्य विंग ब्रिगेड अल-अक्साम अभी भी गाजा में अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि फिलिस्तीन की आज़ादी सुनिश्चित की जा सके। बचे हुए हथियारों के साथ भी हमास की सैन्य इकाई लड़ाई के मैदान में आधुनिक घात रणनीतियों के जरिए अब भी जीत दर्ज करने में सफल हो रही है। यहां तक कि जब ब्रिगेड अल-अक्साम ने सिर्फ यासीन 105 मिसाइल का इस्तेमाल किया, तब भी उन्होंने इसराइल के हथियारों को नष्ट किया और आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, के एक अधिकारी को मार गिराया। हमास ने अमेरिकी हमवी सैन्य ट्रक और इस्राएली मरकवा टैंक को भी यासीन 105 से नष्ट कर दिया, जो आमतौर पर पारंपरिक मिसाइलों से नष्ट करना बेहद कठिन माना जाता है। अमेरिकी हमवी एक बख्तरबंद वाहन है जो हल्के हथियारों और विस्फोटों से सुरक्षा प्रदान करता है, फिर भी यासीन 105 के आगे यह टिक नहीं पाया। मरकवा टैंक को भी ट्रॉफी नामक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित किया गया है, जो हमलों को भांपकर उन्हें निष्क्रिय कर देती है, फिर भी यह हमास के हमले से बच नहीं पाया और आईडीएफ का एक टैंक अधिकारी मारा गया। दुर्भाग्यवश गाजा में हमास की ये कोशिशें उस समय धूमिल हो गईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इन देशों ने गाजा में हो रही घटनाओं पर आंखें मूंद लीं और इसराइल के रणनीतिक सहयोगी अमेरिका का स्वागत किया। हमास ने अरब देशों पर निंदा की बजाय कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल बयान देना काफी नहीं, बल्कि गाजा में हो रहे नरसंहार और जातीय सफाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अरब लीग की बैठक में भी हमास ने इसराइल पर लगाए गए प्रतिबंधों और नाकेबंदी को हटाने की बात दोहराई ताकि गाजा की बिगड़ती स्थिति सुधारी जा सके। भले ही अरब देश अब इसराइल के साथ खड़े हों, हमास ने अकेले संघर्ष जारी रखा है। उनके सैन्य विंग ने आईडीएफ पर घात लगाकर हमले किए हैं, चाहे वह मसरो क्रॉसिंग, उमर मस्जिद के पास का हमला हो या फिर अल आउदा रोड पर घात। वीडियो फुटेज में हमास ने आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों पर RPG-7 और AKM से हमले किए, जिनमें कई वाहन नष्ट हुए और सैनिक मारे गए। उत्तर गाजा, बेत लाहिया और रफा जैसे क्षेत्रों में हमास ने घात लगाकर कई बार आईडीएफ को पीछे धकेला। यह सब दर्शाता है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न हो, हमास अब भी एक संगठित और सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में गाजा में मौजूद है। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस चैनल की इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी जानकारी या दावे की सत्यता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। कृपया इसे केवल जानकारी के स्रोत के रूप में लें, न कि किसी आधिकारिक या पक्षपाती प्रचार के रूप में।